बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का कुछ बेसिक्स हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि मेथड्स टू रिप्रेजेंट एनी सेट। किसी भी सेट को कितने मेथड से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेनली हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट मेथड है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसकी तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम उनको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो हम रोस्टर फॉर्म बहुत आसानी से लिख सकते हैं। फर्स्टली हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सेट ए है हमारे पास है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने लिखा ए, बी, सी और डी। ठीक है। यहीं से हमारी तीन प्रॉपर्टीज़ निकल के आएगी रोस्टर फॉर्म की। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, देखिए, एलिमेंट्स को आप ए बी सी डी लिख दीजिए, या फिर बी को आगे ले आइए, ए को बाद में ले जाइए, सी को आगे ले आइए, बी को बाद में ले जाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसका मतलब होता है एलिमेंट्स ऑर्डर डज नॉट मैटर। आप किस ऑर्डर में एलिमेंट्स को लिख रहे हैं वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती। आप आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 होता तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या किसी भी ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी, ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट देखिए, एक एलिमेंट ए, उसके बाद क्या लगा हुआ, कोमा, फिर बी, फिर कोमा, फिर सी, फिर कोमा, फिर डी, फिर जो है करली ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है। इसका मतलब है एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा बाय यूजिंग कोमास। कोमा की हेल्प से हमें एलिमेंट्स को सेपरेट करना है और उनको किसके अंदर एनक्लोज करना है, हमें करली ब्रैकेट्स के। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो जाती है एलिमेंट्स आर separated by commas and enclosed between curly brackets। ठीक है। करली ब्रैकेट्स का मतलब हो जाता है ये वाले करली ब्रैकेट्स। राइट। थर्ड प्रॉपर्टी, इसमें तीन प्रॉपर्टी, आपको तीनों को ध्यान रखना है, दो बहुत आसानी से समझ में आ गई। थर्ड वन इज क्या ए दोबारा है, इसमें रिपीटेशन हो रहा है? नहीं। बी का नहीं, सी का नहीं, डी का नहीं, मतलब किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। यूजुअली अगर रिपीटेड है तो उसको हम सिंगल टाइम लिखेंगे। राइट। तो यहाँ पर हो जाता है मल्टीप्लिसिटी इज इग्नोर्ड। मल्टीप्लिसिटी को इग्नोर करेंगे, मतलब मल्टीपली नहीं आने चाहिए एलिमेंट्स। राइट। तो इसका अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो नो रिपीटेशन इज अलाउड। राइट। यूजुअली नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड, नो रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, यूजुअली। राइट। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट L be any set represents a set contains all the letters in word address। एक वर्ड है एड्रेस जिसके सभी लेटर्स को कंटेन करने वाला एक सेट है L। ठीक है। तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी,
रोस्टर फॉर्म को किस तरीके से लिखते हैं, L इक्वल टू करली ब्रैक्स। सेकेंड पॉइंट में आपको पता है एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड बिटवीन करली ब्रैक्स। सबसे पहले करली ब्रैक्स, एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम, कोमा से सेपरेट करेंगे और मल्टीप्लिसिटी इज इग्नोर्ड। ए कितनी बार है, एक बार, बेटा एक बार लिख देंगे, कोमा डी कितनी बार है, दो बार, तो लिखना एक बार, फिर आर एक बार, देन ई एक बार है, और देन एस एक बार लिखेंगे, दो बार नहीं करेंगे, करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सेकेंड वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करेगा यहाँ पर, तो एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, तो ए डी एस ई आर, ये भी एक एल सेट ही होगा। नेक्स्ट अगर हम कर देते हैं एस डी ए आर ई, दिस वन इज ऑल्सो ए सेट एल। बट अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी को इग्नोर कर दें, आई मीन मल्टीप्लिसिटी को ऐड रखें, तो एल इक्वल क्या आएगा हमारे पास, ए डी डी आर ई एस एस। Here we are doubling, it's a repetition, we doesn't ignore multiplicity, that's why this is not a set, L, right? तो तीन क्वेश्चंस है, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द वोवल्स इन द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड है, उसके अंदर जितने भी वोवल्स हैं उनका सेट बनाना है, तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर सेट ए इक्वल टू, हमें पता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है रोस्टर फॉर्म में। दूसरी चीज़, एलिमेंट्स को कोमास से सेपरेट करेंगे और उनको करली ब्रैकेट में एनक्लोज करेंगे। और थर्ड वन, मल्टीप्लिसिटी को इग्नोर करना है हमें। तो इसके अंदर देखिए ई यू ए आई ओ सारे के सारे वोवेल्स हैं, तो हम इसमें लिख सकते हैं ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, इनका एक सेट तैयार हो गया, राइट। सेकंड पार्ट देख लेते हैं, बी इक्वल टू सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर। सबसे पहले हमें इंटीजर्स लिखने हैं और उनके स्क्वायर्स का एक सेट बनाना है। तो बेटा इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट करते हो, ज़ीरो से कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 और आगे चलते जाएंगे पीछे, -1 -2 -3 और चलते जाएंगे पीछे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ होगी। अब हमें पता है 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, 4 3 का स्क्वायर, 9। -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ का स्क्वायर सेम होता है। तो हम यहाँ पर एक सेट बनाएंगे। बी सेट कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 4 9 16 और डैश डैश ही चलते जाएंगे। ये हो जाएगा सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर। थर्ड वन बेटा एक बार मैं आपको बता दूं, जब हम टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे उसमें ही हम एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, या फिर जो करली ब्रैकेट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नॉर्मल करली ब्रैकेट से हम शो कर देते हैं उसको। तो इस वाले क्वेश्चन को देखिए, सी में, सी पार्ट में क्या है, सी इक्वल टू एक्स जो बिलोंग कर रहा है, जितने भी सी के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि एक्स हमेशा बड़ा होगा एक्स से, इक्वल नहीं दिया है, बड़ा बताया, एक्स हमेशा बड़ा होगा एक्स से। क्या 1 कभी 1 से बड़ा होता है, नहीं। क्या 2 कभी 2 से बड़ा होगा, नहीं। क्या कभी 0 0 से बड़ा होगा, नहीं। 1.1 कभी बड़ा होगा 1.1 से, नहीं। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो खुद से बड़ा हो। इक्वल हो सकता है, सॉरी इक्वल तो 100% होगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा, ना ही छोटा होगा। तो इसका मतलब सी जो सेट होगा उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब सिर्फ करली ब्रैकेट्स होंगे, या फिर हम इसको डिनोट कर सकते हैं सी इक्वल टू 5। ओके, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दूसरा मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता है इसके अंदर सेट के हर एक एलिमेंट को
सिर्फ एक एक सिंगल एलिमेंट x ले सकते हैं हम, y ले सकते हैं या फिर a ले सकते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं और वो सिंगल एलिमेंट उस सेट के हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, राइट। उसमें प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं और वो x या y जो भी हम उसमें मानेंगे वो कंप्लीट सेट की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टी, सभी एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टी होगी। दिस प्रॉपर्टी, बेटा ध्यान देना है, ये प्रॉपर्टी अगर कोई एलिमेंट एप्लीकेबल होगा इस प्रॉपर्टी के लिए या वैलिड होगी जिस भी एलिमेंट के लिए, वो एलिमेंट हमेशा सेट के अंदर रहेगा। अगर कोई सेट के बाहर है तो वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आएगा दिस प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल to any element outside the सेट के बाहर कोई भी एलिमेंट होगा तो वो इस प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, और अगर इस प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल होगा तो वो सेट के अंदर होगा, ठीक है। ध्यान देना है, अभी बोला था मैंने कि सभी एलिमेंट्स को जो है हम या x से या y से या a से डिनोट करेंगे, सिर्फ एक सिंबल से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कन्वर्ट करते हैं। जैसे a इक्वल टू कर्ली ब्रैक्स a, e, i, o, u, ये किसका सेट है बेटा, ये रोस्टर फॉर्म है। क्या है, रोस्टर फॉर्म है। और ये सेट किसका है, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट। तो इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है इसकी। तो a इक्वल टू कर्ली ब्रैक्स, हमने कहा था कि सभी के सभी एलिमेंट्स को किसी एक एलिमेंट से रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको मान लेते हैं x, ठीक है। ये कॉलन हमने यूज कर लिया, इसका मीनिंग मैं अभी बताऊंगा। x कॉलन लगाया हमने, अब इस x की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, क्योंकि x की जगह a भी आएगा, x की जगह e भी आएगा, x की जगह i भी आएगा, x की जगह o और x की जगह u, ये सभी आएंगे इसकी जगह। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, x इज वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, और ये ब्रेक बाय, क्योंकि x ये सभी हैं, ऊपर जो भी a, e, i, o, u दे रखे ये सभी हैं, और x की हमने प्रॉपर्टी बता दी आगे कि x इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है। ये जो कोलन है, दिस कोलन मीन्स सच दैट, ये सच दैट होते हैं, इसको हम रीड करेंगे सच दैट, ठीक है। इस कॉलन को हम क्या रीड करेंगे, सच दैट। और जो इसमें कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसको क्या रीड करते हैं हम, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल, क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल, ठीक है। अब देखिए इस कंप्लीट फॉर्म को, जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म है, इस कंप्लीट फॉर्म को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, नीचे ध्यान देना आपको। तो यहाँ पर सेट ए है, तो इसको हम रीड एज क्या पढ़ा जाएगा, देखो कर्ली ब्रैकेट का मतलब द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, देखिए कोलन का मतलब होता है सच दैट
एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से पढ़ी जाएगी? द सेट ऑफ ऑल, ये ब्रैक के बाद क्या है? एक्स। द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स के बाद क्या है? कोलन, कोलन का मतलब होता है सच दैट, तो यहाँ पर आ जाएगा सच दैट, देन एक्स इज ए वोवेल, एक्स इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, राइट। तो इसमें इसमें क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में द सेट ऑफ ऑल एक्स, मतलब जो ए है वो सभी एक्स का सेट है जिसमें सच दैट एक्स इज ए वोवेल, जिसमें एक्स हर एक वोवेल है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, रोस्टर फॉर्म हमें दी होगी, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। एक्सरसाइज में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे। तो लेट एस बी एनी सेट कर्ली ब्रैक्स 16, 25, 36, 49, 64, 81। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें इन सभी एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी को माइंड में सेट करना है। देखिए ये क्या है? 4 का स्क्वायर लग रहा है, ये 5 का, ये 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। अब हमें इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। देखिए 9 का स्क्वायर तक है ना, ये 9 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है। अगर 10 का स्क्वायर होता तो वो क्या आ जाता? 100 आ जाता, लेकिन वो इसमें नहीं है। अगर 3 का स्क्वायर होता वो क्या होता? 9, वो भी इसमें नहीं है। तो बेटा यहाँ से एक प्रॉपर्टी सेट होती है। देखिए ये सिंगल डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, लेकिन ये सभी कितने? डबल डिजिट्स के हैं, 2 डिजिट हैं। ये सारे के सारे 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर नज़र आ रहे हैं। समझ में आया? ये सिंगल डिजिट परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 3 डिजिट वाला होता। तो इसमें हमने क्या किया? हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। S इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स, सभी को x मान लेंगे, सच दैट x की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? x की प्रॉपर्टी x इज ए 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये हमारी क्या है? रोस्टर फॉर्म है, और नीचे वाली सेट बिल्डर, नीचे वाली सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है बेटा। टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, let x be any set, x be any set like this 1, 1 by 4, 1 by 9, 1 by 16, 1 by 25, 1 by 36, and dash dash. Right? This is the roster form of set x. Roster form of set x. Now we have to convert it into set builder form. So set builder form of set x equal to x such that, हमें अभी क्या करना है? x such that x इक्वल टू, किसके इक्वल है x? ये सभी एलिमेंट्स जो रोस्टर फॉर्म में दिए हैं उनको हमने x की फॉर्म में मान लिया, x मान लिया, लेकिन अभी हमने x डिफाइन नहीं किया क्या है। तो बेटा यहाँ पर 1 के नीचे क्या है? 1, 1 के नीचे क्या? 1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, मतलब जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर करके उनको उल्टा कर रखा है, रेसिप्रोकल कर रखा है उनका। तो मान लीजिए हमारे पास नेचुरल नंबर n है, n नेचुरल नंबर है, n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल कर रखा है किसको? 1/n का स्क्वायर, n स्क्वायर को रेसिप्रोकल कर रखा है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
This is the roster. This is the set builder form of set x और इसको रीड कैसे किया जाएगा? x is such that the set of all x such that x equal to 1 upon n square where n belongs to natural number. बेटा ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिएगा. राइट द सेट ए 1/2, 2/3, 3/4 एंड ऑल दैट इन सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में अभी बताया था आपको कि इसमें एक सभी एलिमेंट्स को x मान लेते हैं और उनकी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको डिफाइन कर देते हैं. तो x इस तरीके से हो गए एलिमेंट्स. ए सेट होगा, उसमें द सेट ऑफ ऑल x सच दैट. अब x की प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है हमें, ध्यान दीजिएगा. नोमरेटर में क्या है? 1. इसके बाद नोमरेटर में 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर्स. क्या है? ये सभी नेचुरल नंबर्स. तो इनको क्या मान लेंगे हम? n. और नीचे क्या हो रहा है? ऊपर वाले में नीचे एक जोड़ के नीचे लिख दिया हमने. ऊपर नोमरेटर में जो भी नंबर है उसमें एक ऐड किया हमने और उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया. मतलब ऊपर अगर n है तो नीचे क्या होगा? n+1. ऊपर n है तो नीचे क्या होगा? n+1. तो x द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल टू, अगर ऊपर नोमरेटर में n है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? n+1. ठीक है. नेक्स्ट इसमें क्या होगा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n को भी डिफाइन करना है हमें. n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब n कहाँ से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है नेचुरल नंबर. और कहाँ तक है? n 7 तक है. तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं n is less than equal to 7. n is less than equal to. This is the set builder form of this question.